नमस्कार, स्वागत है वापस से आपका इस YouTube चैनल में अनुज क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। हाँ, चल रहा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिलेबस में यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट लोकेशन। तो हम प्लांट लोकेशन का आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, कि प्लांट लोकेशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं। और उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पूरा एल्फ्रेड वेबर की थ्योरी। उससे अगली में पढ़ेंगे सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी। तो चलिए फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। सॉरी, इससे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट। देखिए, प्लांट लोकेशन से आप क्या समझते हो? जो भी मैं बोल रहा हूँ देखो वो सामने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऑडियो में कोई दिक्कत हो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है प्लांट लोकेशन। प्लांट का क्या मतलब होता है? कोई पौधा, बायोलॉजी नहीं चल रही यहाँ पर। प्लांट का सीधा मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई फैक्ट्री, समझे। और लोकेशन का मतलब होता है जगह। तो हर फैक्ट्री वाले को ये तय करना होता है, फैक्ट्री वाले को नहीं, जो फैक्ट्री लगाने वाला है उसको ये तय करना होता है कि वो अपनी फैक्ट्री कश्मीर में लगाए या कन्याकुमारी में लगाए, हैदराबाद में लगाए, अहमदाबाद में लगाए, गाजियाबाद, फरीदाबाद, औरंगाबाद, धनाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कहाँ लगाए अपनी फैक्ट्री को। उत्तर प्रदेश में एक जगह है सुअर, वहाँ लगाए। या कर्नाटका में जगह है, कौन सी जगह है सर? कुत्ता। गूगल मैप पर सर्च करना, कर्नाटका में जगह है कुत्ता। अब झारखंड में जगह है गेंडा, वहाँ पर लगाए अपनी फैक्ट्री। या गुजरात में जगह है गधा, वहाँ लगाए अपनी फैक्ट्री। तो आखिर वो अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाए? ये जो चार मैंने बताया ना, ये जगह के नाम ही है, सर्च कर लेना। लाखों की फैक्ट्री लगी है इन प्लेसेस पर जहाँ मैं नाम ले रहा हूँ। खैर, मेन बात चलते हैं, प्लांट लोकेशन का क्या मतलब है। प्लांट मतलब अभी मैं पढ़ाया फैक्ट्री, लोकेशन मतलब जगह। तो प्लांट लोकेशन का मतलब होता है लोकेशन को चूज करना, उस जगह को चूज करना जहां पर आप अपनी प्लांट को लगाओगे। प्लांट मतलब होता है फैक्ट्री। आप अपनी फैक्ट्री कहां पर लगाओगे, उस फैक्ट्री को खोजना कि मैं फैक्ट्री कहां लगाऊं। उत्तर प्रदेश में लगाऊं, हरियाणा में लगाऊं, अरुणाचल प्रदेश में जाके लगाऊं, आखिर अपनी फैक्ट्री कहां लगाऊं। इसी को चैप्टर का नाम है प्लांट लोकेशन। देखिए, अब तक ये चैप्टर मैंने पेड रखा हुआ था, यूट्यूब पर नहीं था। आज मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। मैं मीनिंग पढ़ा दूंगा, पेपर में लिख दोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दूंगा, पेपर में लिख देंगे। पर समझोगे कब आप लोग? ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों दिया है मैं बताऊं, ताकि अगर आपको कोई फैक्ट्री लगाना हो, अगर आपको फैक्ट्री लगानी हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और इसी वजह से आप कॉमर्स साइड में हो। तो अभी मैं मीनिंग फीचर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट बाद पढ़ाऊँगा। अभी मैं बाकी टीचर्स की तरह मीनिंग फीचर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता हूँ? तो क्या आप बता सकते हो कि पूरे भारत की जो शुगर मिल हैं, चीनी मिल, हाँ, ये शुगर मिल में से करीब 60 से 70% शुगर मिल केवल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही क्यों है? बाकी जगह ऐसा क्या है कि वहाँ कम है? और है भी तो कि बस बची हुई 30 से 40% है। मतलब इस इंडिया में जहाँ 28 राज्य हैं, यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा चीनी मिल क्यों हैं? पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कच्चा लोहे को निकाला जाता है और फिर बाजार में बेचा जाता है। तो जो आयरन है, स्टील इंडस्ट्री होती हैं, ये इंडिया के ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में ही क्यों है? ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, ये जहाँ पे मैं माउस से कर रहा हूँ ना, ये इसी जगह में क्यों है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज नो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इन जगह ऐसा क्या है यहाँ पर स्टील की, आयरन की फैक्ट्री नहीं है? अगला क्वेश्चन, टाइल्स होती हैं जो कजारिया की, सोमानी की, तो पूरे भारत की 80% टाइल्स की फैक्ट्री गुजरात में ही है। ऐसा क्यों? बाकी के भारत में ऐसा क्या है जो टाइल्स की फैक्ट्री वहाँ लोग नहीं लगाते? आजकल लोग हरियाणा में लगाने लगे हैं टाइल्स की फैक्ट्री। कुछ तो रीज़न होगा ना बच्चों, पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि भारत के ज़्यादातर हर जिले में पेपर की, बर्तन की, बोतल की फैक्ट्री होती है। मतलब ये बर्तन की फैक्ट्री हर जिले में है, गत्ते की फैक्ट्री है। इन चीज़ों में ऐसा क्या है कि ये बिखरी पड़ी हैं हर जगह? ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रलाइज्ड जगह है, ये फैक्ट्री लगी हुई हैं, हर जगह लगी हुई हैं। बर्तनों की फैक्ट्री आपको अपने ज़िले के आसपास कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन, कॉटन की बात करते हैं। कॉटन, जिसकी मैं शर्ट पहन रहा हूँ, जिसके कपड़े बनते हैं,
उस वही कॉटन रुई उसी कपड़े बनते हैं जिसके। तो पूरे भारत में जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री है उनमें से 50% आधी कॉटन की इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र में ही हुआ करती थी 5-6 साल पहले। इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा होती थी महाराष्ट्र में, फिर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र से शिफ्ट होकर होने चलने लगी गुजरात में। कुछ तो रीज़न होगा ना कि कुछ भी हुआ जो कॉटन इंडस्ट्री में, और आज स्टार्ट हो चुकी हैं कॉटन इंडस्ट्री हर ज़िले में, हर मतलब बाकी स्टेट में हो चुकी हैं। ऐसा क्या बदलाव आया इन रीजन्स में, जानेंगे इन दिस वीडियो। कि पहले गुजरात महाराष्ट्र में हुआ करती थी, अब यहाँ पे हरियाणा यूपी मतलब हमारी साइड भी आ गई, नॉर्थ इंडिया में भी आ गई। तो ऐसा क्या था कि पहले वहीं थी अब यहाँ भी आ गई। अगला क्वेश्चन है जो सीमेंट आता है एसीसी अंबुजा, इसकी 50% मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ही होती है। ऐसा क्यों है? प्लांट लोकेशन जानेंगे। 7th क्वेश्चन है जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, नमकीन की, बिस्किट, मिर्च, मसाले, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगी हैं। हल्दीराम, एमडीएच, लेस, कुरकुरे, पतंजलि, ये किस साइड है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, ये इसी साइड में है। अगला क्वेश्चन, बिहार में फैक्ट्री ना के बराबर क्यों है? वहाँ ऐसा क्या है कि भाई कोई बिजनेसमैन वहाँ अपनी फैक्ट्री ही नहीं लगाना चाहता? अब कुछ सुधार आ रहा है, पर उतना भी नहीं। आज भी बिहार में फैक्ट्री सबसे कम है। ऐसा क्या है बिहार के अंदर? वहाँ क्या फैक्ट्री, बिजली नहीं आती है, ज़मीन अच्छी नहीं है, तो ऐसा क्या है कुछ बातें फैक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए, अब आपके मन में उत्सुकता आ गई हो कि हाँ ये चैप्टर बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, इफ़ ईगरनेस हैज़ बीन अराइज्ड, तो सभी इन क्वेश्चन का आंसर देता है ये चैप्टर, प्लांट लोकेशन। Welcome, my name is Anuj, a teacher and your senior, to make your studies easy with a practical approach which will help you to earn well in future, even after BCom. Yes, for sure. तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन का मीनिंग तो आपको समझ आ गया होगा, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। प्लांट लोकेशन लिखा हुआ है, प्लांट लोकेशन रेफर्स टू चॉइस ऑफ ए रीजन एंड सिलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री लगाने के लिए रीजन सेलेक्ट करना और साइट सेलेक्ट करना, दो चीज़ लिखी हुई है, रीजन सेलेक्ट करना, साइट सेलेक्ट करना। रीजन और साइट, रीजन मतलब उत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट में लगाऊँ, नॉर्थ ईस्ट में लगाऊँ, साउथ इंडिया में लगाऊँ, नॉर्थ में लगाऊँ, ये तो है रीजन्स। और किस जगह लगाऊँ मैंने डिसाइड कर लिया, उत्तर प्रदेश में लगाऊंगा, पर कहाँ, किस ज़िले में, किस शहर में, किस गांव के किस नुक्कड़ पर, ये डिसाइड करना होता है। तो प्लांट लोकेशन का इतना सा मतलब होता है। हर लोकेशन की अपनी अपनी एडवांटेज होती है। कोई लोकेशन कोई लगाना चाहता है गांव में, ज़मीन सस्ती मिलेगी, कोई लगाना चाहता है शहर में, पास पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन है। सबके अपने अपने मन है, सब सोचते हैं, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। अगली लाइन लिखी हुई है, डिफरेंट लोकेशन हैव इट्स देयर ओन लोकेशनल एडवांटेजेस एंड देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल विद रिगार्ड टू लोकेशन ऑफ ए प्लांट। कि हर जगह के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कोई साइंस की तरह कोई रूल नहीं है कि यहीं लगेगी यहाँ नहीं लगेगी। अपने अपने मन से लगानी होती है फैक्ट्री, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये एक दिमाग का डिसीजन है। इट इज़ ए स्ट्रैटेजिक डिसीजन दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज। ये एक ऐसा डिसीजन है जिसको एक बार बना लिया तो बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने फैक्ट्री अपनी लगा ली तो आप अपनी फैक्ट्री को उठा के कहीं और तो लेके नहीं जाओगे। आप हनुमान जी तो हो नहीं कि लिया पर्वत और लगा दिया साइड में, कि वो संजीवनी बूटी चाहिए थी तो वो हिमालय में, हिमालय से जाके पहुंचा दिया उन्होंने केरला तमिलनाडु की साइड पहुंचा दी। ऐसा तो नहीं हो आप, लाखों का खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज वंस टेकन। एक बार डिसीजन ले लिया तो भाई साहब बदलना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई चॉइस ऑफ ए रीजन इज मेड ऑन ए सेवरल फैक्टर्स। इसलिए जब भी आप या आपके पिताजी, मतलब आप भी अगर बिजनेस करना चाहोगे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहोगे, तो आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि एक ऐसी जगह जो बहुत ही सूटेबल हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, उसे मैं कहते हैं आइडियल लोकेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ उसको ऑप्टिमम लोकेशन। क्या कह सकता हूँ? ऑप्टिमम लोकेशन या फिर आइडियल लोकेशन। ए लोकेशन दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे दे एंटरप्राइज को, कंपनी को, हर एक रेस्पेक्ट में, खर्चों में भी, कॉस्ट में भी, प्रॉफिट में भी, सेल्स में भी। चलो, इट इज़ द वन। अच्छा, अब कोई पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ आइडियल लोकेशन, MCQ का आ सकता है कि ये क्या है। तो अगली लाइन पढ़िए, इट इज़ द वन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज केप्ट मिनिमम, जहाँ पर कॉस्ट सबसे कम है। जैसे
नटराज की पेंसिल होती है, बाजार में 3 रुपये की बिक रही है, वो उसको बना रहे हैं 1.5 रुपये में। अब अप्सराज की है, वो मान लो बिक रही है वो बन रही है 2 रुपये में। तो ऐसा क्या है कि एक पेंसिल 1.5 रुपये में बन पा रही है, एक पेंसिल का खर्चा 2 आ रहा है? आंसर है प्लांट लोकेशन। उसकी जगह कौन सी है ये डिपेंड करता है। तो आइडियल लोकेशन वो जगह होती है जहाँ पे खर्चा कम से कम हो, आप सामान की मार्केट मतलब आप बेच ज़्यादा से ज़्यादा जगह सको, रिस्क कम से कम हो, सोशल गेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसी जगह भाई साहब सपनों की दुनिया में ही मिलती है। मतलब कहने का मतलब है आइडियल लोकेशन कोई नहीं होती कि जो हर पर्सपेक्टिव से ठीक है ना। कुछ आप फ़ायदा लोगे तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। ऐसा नहीं है कि इस लोकेशन में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कहने का मतलब है आइडियल लोकेशन बहुत मुश्किल से मिलती है। चलो आगे चलते हैं कि प्लांट लोकेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। सर कितनी आसान बात पूछ रहे हो, प्लांट लोकेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई नई फैक्ट्री लगानी होती है। पर नहीं, प्लांट लोकेशन की ज़रूरत किस किस को पड़ती है? जब किसी इंसान को नई फैक्ट्री लगानी हो। सेकंड पॉइंट, जब आपको काम डाइवर्सिफाई करना हो। बिस्किट का काम कर रहे थे, नमकीन का कर रहा हूँ, ईंट का काम कर रहे थे, बरंगों का कर रहा हूँ, साबुन का काम कर रहे थे, हेयर ऑयल का काम कर रहा हूँ, मतलब काम को बढ़ा रहे हो। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है अनडिजायरेबल लोकेशन इज टू बी अबेंडेंड। जब आप कोई अपनी घटिया सी जगह जो आपने पहले सोची थी उसको आप अबेंडन मतलब छोड़ना चाह रहे हो, तो पिछली जगह छोड़ रहे हो, अगली जगह ला रहे हो, क्योंकि वहाँ बहुत नुकसान हो रहा था तो आप उस जगह को बदल रहे हो। माहौल अच्छा नहीं था, जगह अच्छी नहीं थी, बारिश हो जा रही थी, धूप नहीं निकल रही थी, कई रीज़न हो सकते हैं, छोड़ रहे हो दूसरी जगह ले रहे हो, तब भी आपको इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब है इस चैप्टर की जरूरत कब कब पड़ेगी। अगला पॉइंट लिखा है व्हेन फैक्ट्री इज अनेबल टू रीन्यू लीज। अब लीज को हिंदी में शायद पगड़ी कहते हैं, मुझे पक्का नहीं पता। मुझे लीज पता है क्या होता है, कि जहाँ पर बहुत सारे रुपए देके एक बार दे दिया, वो ज़मीन उसकी उसी की होगी 10-20 साल के लिए, 50 साल के लिए, उसको कोई खाली नहीं करा सकता। तो अब 50 साल पूरे हो चुके हैं, अब लीज आप दोबारा रीन्यू नहीं कराना चाह रहे हो, फैक्ट्री चेंज कर दीजिए। लीज वैसे वे लोग लेते हैं जो ज़मीन खरीदना नहीं चाहते, किराए के तौर पे लेना चाहते हैं। चलिए, अब मार्केट शिफ्ट हो चुकी है। पहले जो बटर स्कॉच थे वो दिल्ली के लोग ज़्यादा खा रहे थे, अब जो है वो महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा खा रहे हैं। तो अमूल वाले क्या कर रहे हैं, अब दिल्ली की जगह अपनी फैक्ट्री लगाएंगे महाराष्ट्र में। मतलब एग्जाम्पल है इस तरह का कि मार्केट शिफ्ट हो चुकी है। पहले ये फटे पुराने कपड़े महाराष्ट्र में पहनते थे फैशन के तौर पे, आज यहाँ यूपी के छपरी पहन रहे हैं, तो फिर कपड़ों की फैक्ट्री वहाँ क्यों लगेगी, ऐसी यहाँ पे लगाएंगे कटे फिटे की जमीन। तो इसी की बात है। अगला लिखा डिप्लीशन ऑफ रॉ मटेरियल। डिप्लीट मतलब होता है खत्म हो जाना, रॉ मटेरियल खत्म हो जाना। जब भी कोई नेचुरल रिसोर्स कम होता है उसे डिप्लीट कहते हैं। पहले मेरा काम कुछ ऐसा था जिसमें मैं कोयले का काम करता था, अब कोयले की खुदान करते करते ज़मीन में झाँक रहा हूँ, 1 किलोमीटर नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। अब कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब रॉ मटेरियल डिप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ फैक्ट्री लगा के क्या करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर अब फैक्ट्री है। ये काम मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत होता है। एक जगह पर तेल निकाल रहे थे, तेल निकालते निकालते तेल ख़त्म हो गया, तो वो सारा का सारा सेटअप लेके ऐसी जगह पर गए जहाँ पर अब तेल बचा हुआ है। तो समझ गए होंगे आप। चेंज इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। पहले अरुणाचल प्रदेश से एक सीधी की सीधे हाईवे आ रहा था, अब सरकार ने वो हाईवे टूट चुका है, सरकार उसको रीन्यू कर रही है। अब वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा क्या करूँगा, 1 घंटे का टाइम लेता था अब 8 घंटे का टाइम लग रहा है। तो वहाँ फैक्ट्री लगाने से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी फैक्ट्री यहाँ से लेकर अच्छी जगह ले जा लूँगा जहाँ पर अच्छी ट्रांसपोर्ट, अच्छी हाईवे बने हुए हैं। समझ गए होंगे। अगर लिखा है जब आपको नई ब्रांच ओपन करनी है, नई ब्रांच ओपन करने का मतलब है आप कुछ काम कर रहे थे, एक और काम कर रहे हो, तो कोई बात नहीं यार, 2 फैक्ट्री लगा रहे हो, एक से 2 भले, एक और 11 हो जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि फैक्ट्री कब का चाहिए। अब आपको बता दूं प्लांट लोकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब प्लांट लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंस है भैया। देखिए शुरू करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज ऑन द प्लेस वेयर यू प्लान टू लोकेट योर प्लांट। उस जगह के ऊपर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है जहाँ पर आप अपना प्लांट लगाना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपको आसमान में उड़ा भी सकते हैं, ज़मीन में धंसा भी सकते हैं। अच्छी जगह लगा दी तो अमीर बन जाओगे, गंदी जगह लगा दी तो भाई साहब लोन चढ़ जाएगा, आप कर्जदार हो जाओगे। समझ रहे होंगे। लोकेशन ऑफ अ प्लांट कोजेस सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आप कॉस्ट और प्रॉफिट पे फर्क पड़ सकता है। कॉस्ट और प्रॉफिट पे फर्क पड़ने का मतलब है आपकी कॉस्ट बढ़ गई सकती है, प्रॉफिट घट सकता है। खैर हम पढ़ने वाले थे कि कुछ केसेस में देखिए जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 10% से भी अंतर कर जाती है। एक आदमी उस चीज़ को 80 रुपये में बना रहा है, कोई दूसरा आदमी उसको बना रहा है 90 रुपये में। कई बार तो एक बहुत अच्छे प्लानिंग की गई फैक्ट्री भी बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाई हुई फैक्ट्री में दिक्कत आ जाती है। क्यों?
क्योंकि उसने प्लांट लोकेशन के फैक्टर्स नहीं पढ़े थे, इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा था। इसलिए एक अच्छी लोकेशन बहुत ज़रूरी है सस्ता सामान बनाने में, अच्छे प्रॉफिट कमाने के लिए। एक गंदी जगह, मतलब सॉरी गंदी जगह नहीं, गलत जगह जो है वो आपकी ग्रोथ को रोक सकती है, एंटरप्राइज की इफेक्टिवनेस को रोक सकती है। इसलिए अपनी लोकेशन कौन सी रखना है, इसकी चॉइस करना, इसका चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। एक बार ले लिया तो भाई साहब इस गलती ठीक करने में बहुत करोड़ों रुपए लग जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है नीड्स ए हैवी एक्सपेंडिचर ऑन इट्स रेक्टिफिकेशन मतलब सुधार। अगर आपने अपनी फैक्ट्री यूपी में लगा ली पर लगानी चाहिए थी केरला में, तो भाई साहब आप फैक्ट्री उठा के नहीं जा सकते वहाँ, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो। छोटी फैक्ट्री है तो लाखों का हो जाएगा, पर फिर भी आपको बहुत ही महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए जब आप फैक्ट्री लगाएं तो बहुत ही सोच समझ कर लगाएं। चलो आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड। पहले इस कंपनी का नाम टिस्को था, अब चेंज होके हो गया है टाटा स्टील लिमिटेड। अब देखिए, पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। फोटो ये रही, ये दिख रहा है आपको जहाँ मेरा कंप्यूटर का ये है जमशेदपुर दिख रहा है, जमशेदपुर। जमशेदपुर जो ये स्टार दिख रहा है ना, ये जमशेदपुर है। यहाँ से देखो नदी बह रही है, नदी, ये मेरे माउस के हिसाब से नदी बह रही है। ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये यहाँ पे रेलवे लाइन बह रही है, जो ब्लैक एंड वाइट में दिख रही है रेलवे लाइन। अब यहाँ पे रेलवे लाइन भी है और मुंबई पास है, कोलकाता की रेलवे लाइन पास है, कोल माइन पास है, आयरन ओर पास है। चलो पहले पढ़ाता हूँ। लिखा हुआ है टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट लाइज वेरी क्लोज टू मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन। जो मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन है उसके बहुत नज़दीक लगाया हुआ है प्लांट टाटा ने, टाटा स्टील लिमिटेड। कोलकाता से मात्र 240 किलोमीटर दूर है, कोलकाता से मात्र 240 किलोमीटर दूर है। सर कोलकाता में 240 किलोमीटर दूर है तो क्या? क्योंकि कोलकाता में ना पोर्ट है। टाटा अपना जो लोहा आयरन है वो केवल इंडिया में तो नहीं बेचता, विदेश बेचता है। तो विदेश में बेचने के लिए जहाज में सामान जाता है, जहाज़ों में जाता है ना सामान। तो जहाज में सामान लोड होने के लिए देखो कितनी पास है, जहाँ सामान बनेगा वहाँ से 240 किलोमीटर दूर जाओ, पोर्ट आ गया। तो वहीं पर अगर शिप है, वहीं पर आपके शिपयार्ड है, तो वहाँ पे सामान लोड हो सकता है। केवल 240 किलोमीटर दूर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अच्छा सर और कहाँ पैसा बचाया? सुवर्ण रेखा नदी बह रही है। देखो जब भी आयरन स्टील इंडस्ट्री को पानी चाहिए, पानी छिड़कने के, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, हर इंडस्ट्री को चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। इसने क्या किया, नदी किनारे बना लिया। तो पानी की ज़रूरत देखो कैसे पड़ेगी। 1 किलोमीटर दूर पानी नदी बह रही है, वहाँ से पानी अपने यहाँ ले आया, तो पानी को पाइपलाइन बिछाने की ज़रूरत केवल कितनी पड़ी? 1 किलोमीटर की। सर पैसा बच गया? जी हाँ बच गया। खारखी रिवर भी पास है, देखो दो नदी पास हैं। अच्छा सर और बताओ, आयरन ओर। सर आयरन ओर क्या होता है? अरे आयरन ओर मतलब होता है जहाँ से लोहा निकलता है। लोहा ऐसे नहीं है कि ज़मीन खोदी लोहा दिख गया ना, ज़मीन खोदी कुछ दिखेगा, कुछ मेटल टाइप, उसको उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन किए जाएंगे, उसमें से लोहा निकाला जाएगा और गंदगी अलग की जाएगी। लोहा भी बनाया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहने का ये मतलब है। तो हमने आयरन ओर निकाला, उसमें गर्म करके, उसको गर्म करके तब आयरन निकाला। अच्छा स्टील किसकी बनती है? स्टील भी लोहे की बनती है, मतलब लोहा यूज़ होता है स्टील बनाने के लिए। कार्बन कंटेंट का चेंज कर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये लोहा अलग होता है, स्टील अलग, पर स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो लोहा ही होता है। अच्छा सर आयरन ओर तो हमें मिल गया कहाँ से? सर आयरन ओर देखो, आयरन ओर मिल जाएगा हमें बादम पहाड़ से और नोवामुंडी से। सर ये देखिए आप नीचे वापस डायग्राम में देखिए, रेलवे लाइन यहाँ है, जमशेदपुर यहाँ है, नदी यहाँ बह रही है, स्टील प्लांट देखो स्टार भी लगा हुआ है, और आयरन ओर क्या लगा हुआ है? ये छोटा स्टार, ये रहा गोरखमुंडी और ये रहा सुलेपत। ये छोटे छोटे स्टार जो हैं ये आयरन ओर है, मतलब ये आयरन ओर है, मतलब यहाँ से और निकालेंगे और फैक्ट्री में लेके आएंगे, और यहाँ पे कोयला लेंगे, लेके कोयला भी पास है, आयरन ओर भी पास है, जलाया जाएगा। स्टील बनाने के लिए कोयले की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो देखो कोयला पास में है, तो हर चीज़ पास में है। जैसे स्टील और आयरन बनी, ट्रांसपोर्ट कर दो, कहीं भी कर दो भाई साहब, कहीं भी कर दो। कितना सस्ता है। अगर यही प्लांट होता है देखो यूपी में, ध्यान से समझो, अगर यही प्लांट होता यूपी के अंदर तो
कोयले के ट्रक भर भर के आ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। आयरन ओर के ट्रक भर भर के आ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। पानी की पाइपलाइन बिछा रखी है, कहाँ से बिछाऊंगा? गंगा से 200 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर, काफ़ी दूर से बिछानी पड़ेगी। सर बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें। समझ आ रहा है कि प्लांट कहाँ लगाया हुआ है टाटा ने? टाटा ने भाई साहब दिमाग लगा के किस जगह लगाया? जमशेदपुर। चलिए इतनी एक एग्जांपल मैंने समझा दिया, बाकी एग्जांपल अगली वीडियो में समझाने स्टार्ट कर दूंगा। ऑप्टिमम लोकेशन का पर्पस क्या होता है? ताकि खर्चा कम से कम आए। शुगर इंडस्ट्री मेरठ में जो है वो क्यों, किस वजह से है? क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है। ऐसा कुछ बिहार यूपी के लेबर सस्ती है ना, क्योंकि गन्ने पास में भाई साहब, गन्ने पास में, रॉ मटेरियल की वजह से। कॉटन टेक्सटाइल मुंबई में क्यों है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ना वेट है। सर आपने भी पढ़ाया था कि अब यूपी में भी लगने लगा। पढ़ेंगे अगली वीडियो आने दो, फिर पढ़ेंगे कि अब यूपी हरियाणा में भी कैसे कॉटन इंडस्ट्री लगने लगी, इसके बावजूद कि यहाँ का वेट क्लाइमेट नहीं है। क्योंकि जो कॉटन बनता है ना वो वेट क्लाइमेट में ही बनता है, इसलिए पहले गुजरात और महाराष्ट्र में ही बनते थे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन तो खैर आपको बाद में पढ़ाऊँगा। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर देना, एक लंबा सा, काफ़ी लंबा, कम से कम 8 वर्ड्स का, तभी आपको नोट्स मिलेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।